एक हफ्ते की ब्रेक के बाद हमारी सेना के पराक्रम के बाद समय आ गया आईपीएल का एक बार फिर से बिगुल बजाने का। शाम का मुकाबला है बेंगलुरु और कोलकाता के बीच में। इट्स अ रीसेट। पहला मैच जो आईपीएल के सीजन का था इन्हीं दो टीम्स ने खेला, लेकिन तब आपके पास 13 और मैचेस बचे थे क्वालिफिकेशन की रेस में। बट नाउ फिनिश लाइन दिख रही है। बेंगलुरु को खत्म करना है टॉप 2 में। कोलकाता अगर हारती है तो क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हो जाती है। सो आई थिंक इट विल बी एन एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर जो खेला जाएगा चिन्नस्वामी पे। एंड द बिग क्वेश्चन इज, क्या चिन्नस्वामी रेडी हो रहा है विराट कोहली को उनके टेस्ट करियर की ट्रिब्यूट देने के लिए? कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है, बारिश का कितना बड़ा फैक्टर है, ये सारी बातें फट से करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। किससे शुरुआत करें? आई थिंक शुरुआत उसी खबर से करते हैं जिसने डोमिनेट किया पिछले एक हफ्ते को, और वो थी विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना। मन में जरूर सबके टीस पहुंची, वॉज इट अ बिट टू सून, बट नाउ वी हियरिंग मोर एंड मोर रिपोर्ट्स कि उन्होंने अपना मन बना लिया था। सो वी गॉट टू रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। लेकिन सोचिए, अगर फैंस आते हैं मैदान पे एक T20 का मैच देखने विराट कोहली की टेस्ट जर्सी डाल के। हमने आज तक चिन्नस्वामी को इन 18 सालों में एक लाल चादर ओढ़े सिर्फ उन्हीं की जर्सी में देखा है। लेकिन अगर 18 नंबर की व्हाइट जर्सी से पूरा चिन्नस्वामी भरता है तो फिर इट विल बी एन आइकॉनिक एंड अ हिस्टोरिक मोमेंट, क्योंकि वो विराट कोहली के लिए तो एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है ही, लेकिन साथ में एक संदेशा है दुनिया भर के यंगस्टर्स के लिए। अगर लेजेंड का टैग कमाना है तो फिर वो रास्ता टेस्ट क्रिकेट के दरिया को पार करके मिलता है। एंड आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स जिसके चलते इस मैच को हम हमेशा याद रखेंगे। सो लेट्स सी इफ दैट्स व्हाट चिन्नस्वामी आर प्लानिंग। लेकिन अब अगर कॉन्टेस्ट पे आ जाए, बारिश हो रही है, पिछले काफी दिन से बारिश हो रही है, और बारिश के बाद हमने एक मैच देखा था बेंगलुरु में जहां पे विकेट में बहुत स्टीप बाउंस था। विकेट में गेंद बहुत थोड़ी फंस के आ रही थी, बाउंस को इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल था। तो फिर यहाँ पे टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ इसलिए कि बारिश के चलते मैच हो सकता है छोटा होता रहे, पर इसलिए कि आप पहले बैटिंग करके वो प्रेशर नहीं फील करना चाहते कि यार इतने रन तो कम से कम चाहिए। आप वो टेम्पो सेट करने का, कंडीशंस को इवैल्यूएट करने का दबाव नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके सामने इक्वेशन हो, ये इक्वेशन है और हमने इस तरीके से खेलना है। आरसीबी और कोलकाता पॉइंट्स टेबल पे बहुत फर्क है दो टीम्स में, लेकिन ये रीसेट है। होटल से वापस अपने घर गए हो, थोड़ा क्रिकेट पर से दिमाग थोड़ा हटा है, उतनी रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं की, सो दिस इवन्स आउट। फिर कुछ कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत जरूरी हो जाते हैं जो आपको जीतने ही पड़ेंगे। पहला वो कॉन्टेस्ट बेंगलुरु के लिए क्या हो सकता है? फिल सॉल्ट जो कि अवेलेबल है, लियम लिविंगस्टन अवेलेबल है, जेकब बेथल और रोमारियो शेपर्ड शायद सिर्फ लीग स्टेज मैचेस के लिए अवेलेबल हैं, जॉश हेजलवुड अभी अपना रिहैब कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। 2 रिपोर्ट्स पढ़ी है मैंने। एक रिपोर्ट कह रही है कि जॉश हेजलवुड ने पक्का कह दिया है कि वो लीग स्टेजेस एंड होते होते मई के आखिरी हफ्ते से पहले इंडिया पहुंच जाएंगे, मतलब प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल होंगे, लीग स्टेजेस के लिए नहीं। लुंगी एंगीडी ने हेजलवुड की कमी उस पिछले मैच में उतनी महसूस नहीं होने दी थी। I've said this previous वीडियो में भी, उतने लाइक फॉर लाइक नहीं है क्योंकि कद काठी अलग है, लेकिन एंगीडी लगभग वही काम करके देते हैं। एंगीडी ऑल्सो एज इट स्टैंड, साउथ अफ्रीका ने शायद ये कंफर्म नहीं किया कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स प्लेऑफ के एंड तक अवेलेबल होंगे, लेकिन हमने प्रेडिक्ट किया था कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बोर्ड के साथ, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एंड तक उनको रख सकते हैं। बट जेकब बेथल और रोमारियो शेपर्ड तो पक्का जाएंगे। फिल सॉल्ट फिट होकर वापस आए, और जो पहला मैच था फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने टेक डाउन किया था। बेंगलुरु को यही करना, क्योंकि कोलकाता की ताकत है उनके 2 स्पिनर्स, वरुण चक्रवर्ती जो पावर प्ले में डाल देते हैं 1 ओवर, सुनील नारायण जो पावर प्ले में अब तक उन्होंने बॉलिंग नहीं की उसके बाद आते हैं। लेकिन अगर आपने एक बहुत बड़ा मंच तैयार कर लिया, विकेटें ज्यादा नहीं गवाई पावर प्ले में, फिर आप कंटिन्यूअसली वो दबाव डाले रख सकते हैं सुनील नारायण पे। विराट एंड फिल सॉल्ट इन द पावर प्ले, कम से कम 50 से 70 रन की शुरुआत इज समथिंग दैट बेंगलुरु कुड लुक एट, नॉट जस्ट सेइंग 6 ओवर में, लेकिन बिना ज्यादा विकेट गवाए। 3 नंबर पे हम मयंक अग्रवाल को देखेंगे जो कि कुछ समय के बाद खेल रहे हैं। एंड नेट्स में खेलना और मैच में खेलना, प्रेशर, यू वांट टू प्रूव अ पॉइंट कि आपने मेरे को क्यों नहीं साइन किया था। आई होप ही डजंट कैरी दैट प्रेशर ऑन टू द फील्ड। क्या टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर पे कृणाल पांड्या को प्रमोट कर सकती है आरसीबी, अगर अनुकूल रॉय खास करके खेल रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंडर मैचअप के तौर पे थोड़ी पिंच हिटिंग के लिए चले जाए, दिस कुड बी वन टैक्टिकल थिंग। लेकिन रजत पाटीदार को इस हफ्ते में अपनी हाथ में लगी चोट से रिकवर करने का थोड़ा टाइम मिल गया, विच इज बिग न्यूज फॉर आरसीबी, क्योंकि पाटीदार द कैप्टन तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन पाटीदार द बैटर की फॉर्म शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन पिछले 6 मैचेस में थोड़े ठंडे दिखे। पाटीदार से रन चाहिए, पाटीदार से वो विस्फोटक अंदाज स्पिन के सामने चाहिए। मिडिल ओवर्स में पाटीदार को आरसीबी का रथ जो है उसको चलाना पड़ेगा। सो रजत पाटीदार के बैटिंग फॉर्म पे नजरें बिल्कुल रहेंगी।
टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड की उम्मीद होगी कि उनको लास्ट के 4-5 ओवर मिले और वहां तक स्पिन के ज्यादा ओवर ना बचे हों। कोलकाता की ये सोच होगी कि उनके सामने आप 1 या 2 ओवर स्पिन के रख लें। तो इसीलिए जब स्टार्ट में अगर बेंगलुरु अटैक करता है तो वो मजबूर करेगा अजिंक्य रहाणे को कि अपने स्पिन के ओवर्स बाद में बैटर्स आने से पहले खत्म कर लें। दीज आर सम ऑफ द टैक्टिकल थिंग्स। अब बॉलिंग है, हेजलवुड तो है नहीं आरसीबी के पास, लेकिन दे स्टिल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। उस मैच में कृणाल पंड्या ने 3 विकेट निकाले थे, वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। सुयश ने बोल्ड किया था आंड्रे रसल को। कोलकाता को थोड़ी सिंप्लिसिटी लानी है, लेकिन कोलकाता की सिंप्लिसिटी से पहले ये बात कर लेते हैं कि उनका कनेक्शन चले या ना चले, आपका कनेक्शन तो नहीं ड्रॉप हो रहा। ये बताओ, एसीटी फाइबर नेट स्मार्ट वाईफाई लगाया है क्या? अब ये मत कहना भाई वाईफाई है तो स्मार्ट वाईफाई की क्या जरूरत है, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसे लगता था। जब आम वाईफाई से क्रिकेट स्ट्रीम करना स्टार्ट करता था और दूसरे रूम में वाइफ अपना नेटफ्लिक्स लगा देती थी, तब होता था घर में शांति का दी एंड। लेकिन फिर मैंने दी एंड किया आम वाईफाई का, क्योंकि एक स्मार्ट इंसान का स्मार्ट होम डिजर्व करता है स्मार्ट वाईफाई। उसके बाद से भाई नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, क्रिकेट हो, सब एक साथ ऑन, और वो भी फुल शांति के साथ, यानी कि ना लैग का टेंशन, ना बफरिंग की चिंता। सो एआई के जमाने में वाईफाई एआई पावर्ड कैसे ना हो? मेरा तो है। इसीलिए घर के किसी भी कमरे में कितने भी डिवाइसेस हो, अपना स्मार्ट वाईफाई एक्सपीरियंस एकदम टॉप क्लास है। तो आप भी स्मार्ट बनो और पुराने वाईफाई की जगह लगाओ एसीटी फाइबरनेट स्मार्ट वाईफाई, जो कि दी एंड करता है ओल्ड स्कूल वाईफाई इश्यूज का। एआई नहीं, अपना ह्यूमन दिमाग बड़ी बेसिक तौर पे लगाना है कोलकाता को कि क्या क्विंटन डिकॉक की तरफ वापस जा सकते हैं। क्विंटन डिकॉक के पास पेडिग्री है ऐसे हाई प्रेशर मैचेस ज्यादा खेलने की, और ये मस्ट विन मुकाबला है। आई थिंक कोलकाता कैन गो बैक टू क्विंटन डिकॉक, एंड कोलकाता 3 पे रहाने हैं। अगर विकेटें जल्दी नहीं गिर रही और एक लॉन्च पैड रेडी है, फिर अंकुरिश रघुवंशी को आप 4 नंबर पे मत खिलाइए, आप वेंकटेश अय्यर को खेलने दीजिए, आप आंड्रे रसल को 10वें 11वें 12वें ओवर में आने दीजिए। थोड़ा टाइम दे दीजिए कि अगर स्पिन आती है उसके इर्द गिर्द उनके पास कुछ ओवर पेस के भी हो, बिकॉज आंड्रे रसल कवर अप कर लेंगे, जैसा उन्होंने किया था एक मैच में जहां पे उन्होंने 50 लगाए थे। एंड उसके बाद रिंकू, शो सम मोर फेथ, गिव देम अ फ्यू मोर बॉल्स। बस बैटिंग लाइनअप में ज्यादा कंफ्यूजन ना करे कोलकाता, क्योंकि कई बार आपके पास जब बहुत ज्यादा डेप्थ होती है आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते, 2 या 3 बैटर्स के भी रन लगते हैं चिन्नस्वामी पे, कोलकाता कैन बी डेंजरस। बॉलिंग में अगेन हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा को हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, नॉट विद द न्यू बॉल बट टुवर्ड्स द एंड। ये एक बड़ी चुनौती है कोलकाता के लिए। रोवमन पावल नहीं है, बट विल दे लुक फॉर अ फॉरेन पेसर? आई डोंट थिंक सो। उनकी स्पिन ही सबसे बड़ी ताकत होगी, एंड यहाँ पे हो सकता है कंडीशंस थोड़ी मददगार साबित हो जाएं। सो लाइक आई सेड अर्लियर, ये मैच 50-50 शुरू होगा। तो इस मैच में प्रिडिक्ट करना कौन जीतेगा इज वेरी हार्ड, बिकॉज हो सकता है बारिश के चलते ये मैच कर्टेल्ड हो, और अगर बारिश के चलते 1-1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, देन कोलकाता विल गेट नॉक्ड आउट, और बेंगलुरु फिर 21 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगा, एंड देयर अदर 2 गेम्स बिकम, बहुत उत्सुक हो जाएंगे वो खेलने के लिए। बट वी विल गेट टू सी अ ट्रिब्यूट फॉर विराट कोहली, आईपीएल वापस आएगा, थोड़ी खुशियां वापस आएंगी। सो हम 6:30 बजे आपके साथ जुड़ जाएंगे अपनी ब्रॉडकास्ट लेके। आने वाले वीडियोस में बात करेंगे रेस टू द टॉप 4, रेस टू ऑरेंज एंड पर्पल कैप, और एक खास वीडियो ये भी बनाएंगे कि आईपीएल प्लेयर्स में हम ऑक्शन में देखते हैं जो इतनी बड़ी रकम मिलती है, वो ट्रांसफर कैसे होती है, वो सैलरीज किस तरीके से दी जाती हैं, हाउ डू द प्लेयर्स गेट द सैलरीज, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं विच कैन अफेक्ट द पे आउट्स, उन सब की बात करेंगे आने वाले वीडियो में। बट अभी के लिए इतना ही। चिन्नस्वामी, आर यू टर्निंग अप इन योर वाइट्स?